Good morning. Good morning to all of you. Sit down. Thank you, sir. सब्जेक्ट म्यूजिक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और मैं आप लोगों को आज क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री मैथ से जुड़े मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जो बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन अक्सर इस तरह का क्वेश्चन पूछते रहता है, और इस तरह का इतना लंबा लंबा देख के बच्चा एकदम पहले से ही दूर भागता है ना। देख लिया इतना बड़ा नजर आ रहा, छोड़ देता है कि बहुत क्या है, टफ है। लेकिन आप लोग ध्यान से देखिए, एकदम आसान करके बताएंगे और सबको समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सिर्फ आप लोग एनर्जेटिक रहिए जैसे कि हम हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे। हमारा थोड़ा तबियत डाउन है, फिर भी हम एनर्जेटिक हैं, और तुम लोग को तो तबियत क्या है, सही है, तो एकदम फुल एनर्जेटिक रहो और एकदम मजा आएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे हम लोग कहां से कहां तक कैसे बनाएंगे। देखो, यहां से लेकर के यहां तक बराबर के उस साइड है, देख लीजिए, यस या नो। और इधर सिर्फ 2 है, यस या नो। तो बराबर के इस साइड वाला जो भी है वो सब एलएचएस है। सब क्या है? अच्छा, इसको करना क्या है, सिद्ध करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सिद्ध करें, पीछे लिख दिया है इतना बराबर इतना को सिद्ध करें, लिखा हुआ है। क्या करना है बाबू? सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करें, को लिखा हुआ दिख रहा है ना आप लोग को। ठीक है, ये आपका को सिद्ध करना है, यानी इतना बराबर इतना लेकर चले आना है। ठीक है, तो बराबर के इस साइड वाले को क्या कहते हैं, एलएचएस, और बराबर के उस साइड वाले को क्या कहते हैं, आरएचएस। ठीक है, इधर वाले को क्या कहते हैं, और उधर वाले को, यानी इधर से चलना और उधर लेकर चले आना। और आप लोग को बताए थे कि सिद्ध करने के लिए 3 तरीका है, हम लोग सबसे आसान तरीका यूज करेंगे। तो आसान तरीका ये है कि बड़ा तरफ से चलो और उसको छोटा बना दो, है ना। जैसे बिल्डिंग को बनाना आसान है कि ढाना, तो ढाओ, बिल्डिंग जो बना हुआ उसको ढाओ। ये नहीं कि यहाँ हम पढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं, ये नहीं कि घर जाना कि वो बना हुआ रहे बिल्डिंग, उसको क्या कर देना, ढा देना। क्यों? तो गुरुजी बोले इसलिए क्या कर दिए, ढा दिए। ऐसा बात नहीं करना। ठीक है, तो चलिए हम लोग किधर से चलेंगे, एलएचएस से। तो आप लोग को इधर बताएंगे, यहाँ पर देखेंगे आप लोग, एलएचएस हम लिख रहे हैं, देखिए एलएचएस लिख दिए। और एलएचएस में जितना भी क्वेश्चन है उसको सबको उतारने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एलएचएस में क्या है, बड़ी कोष्ट है, पहले देख लीजिए, ऐसे जो किया हुआ ये बड़ी कोष्ट है। ठीक है, और इसके बाद है 1 + tan a, और अंदर में छोटी कोष्ट है, ये ऐसा कोष्ट जो रहता है वो छोटी कोष्ट रहता है, और ये होल स्क्वायर है। बोलिए यस या नो। और माइनस में है sec स्क्वायर a, बोलिए यस नो। इसके बाद इंटू में cot a भी है। इतना ही ना है बाबू। अब इसको हल करके हमको कितना लाना है, 2 लाना है। कितना लाना है, 2। देखो बहुत मजा आने वाला है, सब लोग ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 1 + tan a के होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या करता है, बच्चा कहेगा क्या करें क्या करें, अकबका जाता है। अकबकाना नहीं है, इसको साइड में पहले लिखिए। कहाँ लिखिए, देखिए यहाँ पर हम साइड में लिख रहे हैं 1 + tan a के क्या है, होल स्क्वायर। इसी को ना हल करना है। तो बताइए 1 को हम मान लेते हैं a, क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, और ये प्लस है, और tan a को मान लेते हैं b, क्या मान लेते हैं, तो ये हो गया a + b, और यहाँ पर ऊपर में ऐसे होल स्क्वायर है, देख लो। तो कौन फॉर्मूला हो गया, a + b के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर होता है ना, a स्क्वायर + b स्क्वायर + अब चलिए इसमें मान डालिए। a है यहाँ पर, a हमने किसको माना है, 1 को, तो 1 के होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। b किसको माना है, tan a को, तो tan a के होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इसके बाद प्लस है तो +2, और ये सब 2ab आपस में गुना में रहता है। किस में रहता है, गुना में रहता है। ठीक है, तो ये 2 है, इसके बाद a है, तो a के मान हमने क्या माना है, क्या माना है, देखो यहाँ a के मान 1 है, तो a के जगह पर 1 लिखेंगे, और b के जगह पर हमने कितना माना है, tan a, तो tan a लिखेंगे। बोलिए आया समझ में। अब जो भी हल होके आया इसको यहाँ उतार देंगे, मतलब इसको अगर आप 2 बार गुना करिएगा
या फिर फॉर्मूला में तोड़िएगा तो आपको इतना प्राप्त होगा। तो हम फॉर्मूला से लाए हैं, आप चाहें तो इसको 2 बार गुना भी कर सकते हैं। बोलिए यस या नो। चलिए तो लिख दीजिए कितना आया देख लीजिए, जो लिखा हुआ वही लिखेंगे। 1 के होल स्क्वायर, बोलिए है कि नहीं है? इसके बाद प्लस है, इसके बाद tan a के होल स्क्वायर है, tan a के, इसके बाद क्या है प्लस 2 है, इंटू में 1 है और इंटू में क्या है tan a है। बोलिए यस या नो। हाँ, और इधर बड़ी कोष्ट था, याद है कि भूल गए हैं? याद है। इसके बाद देखिए अभी हम लोग कहां तक हल किए, सिर्फ इसको हल किए हैं, यानी अभी जो हल किए हैं वो सिर्फ 1 प्लस tan a के होल स्क्वायर यहीं तक हल हुआ है अभी। बोलिए यस या नो। इसके बाद आपका क्या माइनस सेक स्क्वायर ए बचा हुआ है ना, तो माइनस सेक स्क्वायर ए, बोलिए यस या नो। इसके बाद बड़ी कोष्ट है तो बड़ी कोष्ट देंगे, यस या नो। इसके बाद कुछ और बचा हुआ है कि खत्म हो गया है? बचा हुआ, क्या बचा हुआ? कॉट ए, तो कॉट ए इधर लिख देंगे। बोलिए यस या नो। अब देखिए आगे मजा आने वाला। 1 के होल स्क्वायर सबको पता है कि 1 के होल स्क्वायर बराबर 1 1 2 होगा, तो 1 1 2 का मतलब 1 हो गया। बोलिए तो ये 1 हो जाएगा। अब प्लस tan a के होल स्क्वायर रहेगा, तो स्क्वायर जो है एंगल के पहले लगता है। एंगल के पहले कैसे लगाओगे? ऐसे tan स्क्वायर a ऐसे लिखोगे। बोलो आया समझ में? और अंक 2 गुना 1 गुना करेंगे तो 2, और tan है जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो गुना में रहता है वो आके सिर्फ सट जाता है, आके सिर्फ क्या हो जाता है? सट जाता है। और इसके बाद क्या है? माइनस सेक स्क्वायर ए, और क्या है माइनस में? अब देखो यहां पर अब कोई कोष्ट नजर नहीं ना आ रहा है? नहीं, अगर नहीं नजर आए तो सिंगल कोष्ट, एक ही वो कोष्ट देना है, छोटी कोष्ट, ठीक है? और इसके बाद क्या हो गया? कोटे उधर था ना। चलिए आप लोग को इतना समझ में आया है? तो ये सब तो पता, ये सब रफ कर रहे थे हम लोग, तो रफ वाले को हम क्या कर देते हैं? साफ कर देते हैं। बोलिए यस या नो। इतना दूर तक समझ में आया सबको एकदम अच्छे से? अब आगे देखिए कितना अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा, सिर्फ आप लोग ध्यान से देखिए। अब देखिए आगे बता रहे हैं, ये 1 है आपका, तो 1 लिख दीजिए। और आप लोग को एक फॉर्मूला बताएं रिलेशन फॉर्मूला में, है ना? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, यस या नो? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, यस या नो? तो देखो सेक है तो लेकिन उल्टा है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस में रहता है, यहाँ कोची में है? और माइनस में रहता है tan स्क्वायर थीटा, यहाँ कोची में है? उल्टा है। चिन्ह ना सिर्फ उल्टा है, तो उल्टा को सीधा कौन करेगा? हाँ, उल्टा को सीधा कौन करेंगे? हम करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे, तो पहले 1 लिख दिए, बोलिए यस या नो। तो 1 को यहां पर लिख दिए, देखिए ये वाला हो गया आपका, ठीक है? अब सिर्फ एकदम सीधा सीधा लेके चलाइए। अब इसको लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूला में पहले सेक होता है कि tan? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो पहले सेक को लो, सेक माइनस में तो माइनस में लिखो, सेक स्क्वायर ए के रूप में है तो ए के रूप में लिखेंगे। इसके बाद में प्लस ये वाला लाओ, प्लस है ना, तो प्लस लिखेंगे, प्लस tan स्क्वायर है। बोलिए यस या नो, बोलते रहिए। और क्या बच गया? ये वाला भी तो बचल है, तो प्लस में क्या है? 2 tan है। अब कोष्ट है तो कोष्ट कर दीजिए। बोलिए समझ में आ रहा है ना? और इधर कॉट ए, ये भी समझ में आ रहा होगा? चलिए गौर करेंगे आप लोग, ठीक ना? अब देखिए ये 1 हो गया आपका। अब देखिए माइनस उड़ाया कैसे जाता है, ठीक है? आपको यहाँ सेक स्क्वायर प्लस में चाहिए कि माइनस में? प्लस में। सेक स्क्वायर थीटा होता है तो सेक प्लस में चाहिए और tan हमको माइनस में चाहिए, तो क्या कर लीजिए? 1 लिख दीजिए ना। अब यहाँ माइनस लिखिए और यहाँ कॉमन ले लीजिए, माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस में बच जाएगा। अब सेक स्क्वायर, देखो सेक के पहले प्लस छुपा हुआ है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। अब माइनस को कॉमन लिया तो ये वाला माइनस हो जाएगा। काहे माइनस होगा वो हम बताते हैं, अभी गौर करिएगा जरा। tan स्क्वायर ए, बोलिए यस नो। और इन्हीं दोनों में से सिर्फ कॉमन लेना है, यही दोनों में से, ठीक है? और प्लस में क्या है? 2 tan है।
अब कहेगा कि सर यहाँ तो छोटी कोष्ट हो गया और यहाँ था छोटी कोष्ट 2 tan a के बाद में छोटी कोष्ट था, तो आप बड़ी कोष्ट चढ़ाओ ना, या मंझली कोष्ट चढ़ाओ, छोटी के बाद मंझली भी चढ़ा सकते हो, और आप बड़ी भी चढ़ा दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और इधर क्या है, cot a, बोलो यस या नो? गौर करिए, जरा गौर करिए, आपको ऊपर वाला ही आ रहा है कि नहीं, ये गौर करवा रहे हैं। देखिए माइनस प्लस माइनस, सेक स्क्वायर आ रहा, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, tan स्क्वायर प्लस में। आई कोष्ट हम नियत तक रखे, इसलिए इस माइनस के साथ इसमें गुना नहीं होगा, क्योंकि कोष्ट को कहां रखे हैं, माइनस में। हम यहाँ तक घेर न दिए, तो सिर्फ कॉमन जो लिए हैं सिर्फ इसके लिए लिए हैं। बोलिए यस या नो? अब आगे देखो, अब मजा आने वाला है। एक, अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता। फॉर्मूला में आ गया ना। बस इसका एंगल ए है, तो अगर थीटा भी रहेगा तो वही होगा और ए भी रहेगा तो वही होगा। यहाँ ए के रूप में है, किसके रूप में है, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर भी कितना होगा, 1 होगा। तो इसके जगह पर अब 1 रख लीजिए, इसका मान 1 हो गया। अब प्लस में क्या बचा आपको, 2 tan a, है ना। अब देखो कोष्ट आपके पास अब नहीं बचा, एक ही ना कोष्ट बचा, ये हट गया ना, तो अब सिंगल कोष्ट है तो छोटी कोष्ट दे दीजिए। और इसके बाद क्या है, cot a, देखिए वहां पर ध्यान आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके बाद बताइए, प्लस में 1 माइनस में कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, प्लस माइनस कटता है। और ऐसे भी डायरेक्ट समझ लीजिए, 1 और 1 घट के 0 हो जाएगा, खत्म हो गया कहानी उसका। बोलो अब आपके पास क्या बचा है, 2 tan a, क्या बचा है, और कोष्ट में बाहर में क्या बचा है, cot a। बोलिए यस या नो? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे नहीं दिखता बच्चे लोग को, इसलिए हम इधर बना रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग को इधर बना देते हैं, कोई दिक्कत है किसी को? चलिए अब यहाँ पर देखेंगे, 2 हो गया और ये tan a है, tan a। अब यहाँ पर अपोजिट फॉर्मूला आप लोग को बताए थे। अब आप कहेगा सर अपोजिट फॉर्मूला लगा क्यों रहे हैं, कोई सोचेगा ना कि अपोजिट फॉर्मूला लगा क्यों रहे हैं। लगा इसलिए रहे कि हमको सिर्फ 2 लाना है। देखो सिद्ध करके कितना लाना है, तो 2 कैसू करके दोनों के हटा देना है, किसको, tan को भी और cot को भी। तो हटेगा कैसे, अगर यहाँ पर हम अपोजिट फॉर्मूला लगाएंगे तो cot a का फॉर्मूला होता है 1/tan a, तो tan से tan कट जाएगा, 2 बच जाएगा। बोलिए यस या नो? अपोजिट फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, समझ में आया? तो 2 tan a और यहाँ पर हो जाएगा अब इंटू, कोष्ट का मतलब इंटू होता है, कोष्ट का मतलब यानी गुना, क्या। अब cot a का फॉर्मूला लगाओ, अपोजिट फॉर्मूला tan को काटने के लिए, तो cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, 1/tan a होगा जी कि नहीं होगा। अब फिर से एक बार और मजा आने वाला है, देखो tan से tan कट जाएगा कि नहीं, एकदम कितना मजेदार ऐसे। देखो कितना बचा, 2, और गुना में कितना बचा ही, 1, और 2 में 1 से गुना होगा तो कितना होगा, और यही तो लाना था। देखो यहाँ यही नहीं लाना था, बराबर आपका ही क्या आ गया, इधर क्या लिख दीजिएगा। बोलिए समझ में आया? इसी तरह के मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। कुछ भी दिक्कत हो, समस्या हो तो कमेंट में लिखें, आपकी समस्या को दूर करने का भरसक प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, गुड बाय।